अगर मैं इसको यहाँ पर टच करता हूँ तो मुझे कोई वैल्यू नहीं आई, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर टच करता हूँ तो मुझे वैल्यू आ गई 0.445 जितने भी आ गए मुझे, यानी कि ये मेरे पास वैल्यू आई, बढ़ भी रही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 0.4 से ऊपर है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ, ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों बोर्ड रिपेयरिंग की क्लास इससे पहले भी मैं दे चुका हूं, लेकिन क्या होता है कि बीच में कोई ना कोई वीडियो बनानी पड़ जाती है। लेकिन आपको मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप वहां जाके एक एक वीडियो बोर्ड रिपेयरिंग की चेक कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने ढूंढनी हो तो बोर्ड रिपेयरिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले वहाँ पर जाके आप थोड़ा चेक कीजिएगा। अब मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सा लेसन बना रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, मैं थंबनेल के ऊपर लिख दूँगा कौन सा लेसन है। अच्छा, उसके अंदर मैंने मोसफेट की आपको पहचान बताई थी, मोसफेट की चीज़ें शेयर की थी, और मैंने फिर मोसफेट को अगली वीडियो के अंदर मैंने इस मोसफेट को आईसी को उतार के बाहर रखा था, और बाहर रख के मैंने वोल्टमीटर से चेक करने का तरीका शेयर किया था। अब ये है कि मेरे पास इस वक्त क्या है कि मेरे पास एक बोर्ड है। बोर्ड के बाद मेरे पास, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है, मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम ज़ाया हो और मेरा भी टाइम ज़ाया हो, और मैं पूरा एक टाइम कवर करके आपको वीडियो शेयर कर दूँ। मैंने ले लिया एक वोल्टमीटर, ठीक है। इसको रख लेना आपने कंटिन्यूटी के ऊपर। मोसफेट शेयर करना है। मैंने बोला था कि जो मोसफेट आपका आउटपुट करंट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या कि PNP। जो मोसफेट आपका अर्थ आउटपुट करता है उसको कहते हैं NPN, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि मेरा कैमरा इस मोसफेट के ऊपर लेके आए, ठीक है, और इस मोसफेट के ऊपर इस वोल्टमीटर को शेयर करें, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ज़रा कैमरामैन करीब हो जाए। अब ज़रा गौर करें, ये मोसफेट है, कैमरा अगर बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है, ऊपर करके दिखा लो ज़रा। अब ये देखें, ये मोसफेट है, ये मोसफेट, ये मोसफेट, ये मोसफेट। पहले तो हमने ये जज करना कि ये PNP है कि NPN है, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मोसफेट चेक करना आ गया तो आपको PNP और NPN की पहचान हो जाएगी। ये मेरे पास एक वोल्टमीटर की टेस्टिंग प्रॉब है, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये मेरे पास एक वोल्टमीटर है। अगर ये बंदा भाई शेयर कर दे तो ये मेरे पास वोल्टमीटर है। इसको मैंने रखा है कंटिन्यूटी के ऊपर। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो इन दोनों को प्रेस करने से मुझे बेल आती है, और इन दोनों को इसको प्रेस करने से मुझे यहाँ पर वैल्यू शेयर होगी, ठीक है। मैंने क्या काम करना है मैंने इसका बेल भी चेक करना है, और इसकी मैंने वैल्यू भी शेयर करनी है। अब ये देखें कि इसकी मोसफेट का शेयर करें, ये वाली चीज़ और इसके दरमियान के अंदर, इन दोनों के अंदर मुझे बेल आनी चाहिए। अब मैं इसको बेल के ऊपर रखूँगा तो क्या होगा कि मुझे बेल आएगी। इसको मैं रखूँगा इसके दरमियान के अंदर, मुझे क्या है, बेल आएगी। मैंने इसको इधर रखा तो इन दोनों के दरमियान मुझे बेल आई, ठीक है। अगर मैंने इसको इधर रखा तो मुझे इन दोनों के ऊपर क्या आई है, बेल। अगर इन दोनों में मुझे बेल आ गई है तो अब मैंने मोसफेट को चेक करना, इसकी वैल्यू के मुताबिक मेरा मोसफेट ठीक है कि नहीं ठीक है। इसको चेक करते हुए पिछली वीडियो ज़रूर चेक करें, फिर आपको जल्दी समझ लग जाएगी। मैंने इसको रख दिया कहाँ पर, वोल्टेज के ऊपर। अब मैं इस दोनों को प्रेस करता हूँ तो मुझे वैल्यू आती है, बेल नहीं आती, ठीक है, 0-0 हो गया। अब ज़रा गौर करें, ये टेस्टिंग प्रॉब वोल्टमीटर की, अगर इसको मैं एक मोसफेट के ऊपर रखता हूँ तो इसकी ये दोनों टांगे जो सोर्स और आपका मैंने बताया था ड्रेन सोर्स और गेट, अगर मैं इसको यहाँ पर टच करता हूँ तो मुझे कोई वैल्यू नहीं आई, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर टच करता हूँ तो मुझे वैल्यू आ गई 0.445 जितने भी आ गए मुझे, यानी कि ये मेरे पास वैल्यू आई, बढ़ भी रही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 0.4 से ऊपर है, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ लगाता हूँ तो अगर मैं इस टेस्टिंग प्रॉब को चेंज करता हूँ तो चेंज करने पे मुझे वैल्यू नहीं देनी चाहिए, इसको इधर नहीं देनी चाहिए। एक साइड पे मुझे वैल्यू दी है इसने, एक साइड पे वैल्यू नहीं दी। अब ये वैल्यू जो आ रही है ये एक दूसरे बोर्ड से मिलके ओहम आपको मिल रही है। और मैंने क्या बोला था कि आप पिछली वीडियो को चेक करें,
अगर आप पिछली वीडियो को चेक करते हैं तो उसमें MOSFET को निकाल के मैंने चेक किया था, लेकिन इसके अंदर मुझे बेल नहीं आ रही, कुछ वैल्यू शो हो रही है, लेकिन 1.4 या 1.8 या 1 से ऊपर तजावज़ कर रही है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये 0.5 या 0.6 से ऊपर आ जाती है फिर ये मसला है। ये बोर्ड की रेजिस्टेंस शो कर रही है। MOSFET को उतार के चेक करूंगा तो जो बता रहा हूँ ऐसे ही होगा। यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मुझे वैल्यू आ रही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू मुझे मिलनी कितनी चाहिए, 0.4 या 5। अब ये देखिए 0 पॉइंट मुझे कितने मिले हैं, 4 या 5, यानी कि 86 88 आपके यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर मैं ले आया। अब यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ एक रजिस्टेंस शो हो रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं शो हो रहा। इसका मतलब ये MOSFET मेरा ये इतनी हद तक ठीक है। ये देखिएगा। अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने ये काम करना है कि एक टांग को तो मैंने चेक कर लिया, कैमरा मेरा करीब लेके आया बिल्कुल। इस टांग को तो इस टांग को मैंने चेक कर लिया। अब इन दोनों का मैंने चेक करना है। अब इसको लगाता हूँ तो इसको लगाता हूँ, मुझे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 1.9, यानी कि ये वोल्टेज आ रहे हैं, मेरी वैल्यू नहीं आ रही, तो लिहाजा ये मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब इस टेस्टिंग पर आपको चेंज करूँगा। अब अगर मैं इस टेस्टिंग पर आपको चेंज करता हूँ तो यहाँ पर आती है चीज़ तो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ भी वैल्यू आती है और यहाँ भी वैल्यू आती है तो मेरा ये MOSFET ख़राब है। लेकिन अगर एक साइड पे वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आती है, दूसरी साइड पे मुझे वैल्यू कुछ नहीं आती, ठीक है, MOSFEट ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, मुझे 0.5 दे रहा है और इस साइड में मुझे वैल्यू नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर वो दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, दूसरे सिस्टम से मिला के मुझे दे रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दूसरे IC की वजह से दे रहा है। और अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ भी मुझे दूसरे IC की वजह से दे रहा है, लेकिन देनी नहीं चाहिए, लेकिन दे रहा है। इसको चेंज करने से भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इस इधर नहीं दे रहा, दूसरी साइड पर दे रहा है तो कोई मसला नहीं। ये मेरा IC बेहतरीन है, इसको MOSFET कहते हैं। अब अगर मैं दूसरे IC की बात बोलता हूँ वो भी मैं चेक करवाता हूँ। एक टेस्टिंग पर आप मैंने इधर लगाई है, मैंने एक इधर लगाई है। अब मैंने इधर लगाई है, मुझे क्या दे रहा है, 0.4 वोल्टेज। अब ये देखें इसका कलेक्टर के ऊपर ये मेरा क्या लगा है, ये ग्राउंड लगा है, तो ये मेरे क्या होगी, NPN, ठीक है। तो यहाँ मुझे 0.4 कुछ वोल्टेज मिल गए। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ इस टेस्टिंग पर आपको तो मुझे वोल्टेज नहीं देना चाहती है। अगर देता है तो समझे कि ये रेजिस्टेंस दे रहा है। ये मुझे क्या दे रहा है, ये रेजिस्टेंस दे रहा है, दूसरे IC की वजह से दे रहा है। मैंने बोला आप पहले वाली वीडियो चेक करेंगे तो आपको फिर ईजी होकर समझ लग जाएगी। अब इसके अलावा इसके साथ वाली को चेक करते हैं तो साथ वाली के अंदर मुझे क्या दे रहा है, 1.9 कुछ। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिया, यानी कि मेरा ये भी MOSFET बेहतरीन है, ठीक है। ये मेरी भाई इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ये MOSFET आपको शेयर कर दिया मैंने, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ थोड़ी थोड़ी टिप्स करके, यार वीडियो ना करते भी लंबी हो जाती है, लेकिन कोशिश करें उन लोगों तक, उन दोस्तों तक, उन भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो वर्कशॉप के अंदर बैठ के खजल हो रहे हैं। और अगर वो समझता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं ठीक दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको फॉलो करते जाए। और अगर कोई बंदा समझता है कि मैंने कोर्स करना है तो मैं 4 महीने का कोर्स करवाता हूँ। कोर्स करने के लिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।